आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम कर रहे हैं मेंसुरेशन के 22 पार्ट हो गए हैं जिन्हें आपको देखना है इस वीडियो से पहले, ठीक है। तभी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने उसमें हर चीज़ बताई है, हर टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं जो किसी भी कंपटीशन के लिए ठीक है, आप उनको कर सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे सक्सेसिव बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे परसेंटेज में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन और मेंसुरेशन में भी आते हैं। तो देखिए स्क्वायर, आज हम स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और जो हमारा होता है स्फीयर यानी गोला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक वर्ग है, ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, एक चीज़ ध्यान देंगे, सक्सेसिव जो होता है वो हमेशा तभी लगता है जब कोई भी वेरिएबल या जो भी हमारा फॉर्मूला हो उसमें मल्टीप्लाई आए, ठीक है। तो आपको पता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। आपको वर्ग दिया है यानी स्क्वायर, उसकी प्रत्येक भुजा यानी आपको पता है एरिया क्या होता है, यहाँ एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, साइड स्क्वायर। साइड हमने अगर मान ली ए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ओपन करके, ए इंटू ए। तो जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पे ए इंटू ए जो है ये क्या बता रहा है, सक्सेसिव लग सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसिव हम लगा देंगे। जब सक्सेसिव लगाएंगे तो यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे कि एरिया 10% बढ़ा है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, हम मेथड 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 10% बढ़ रहा है, तो आपको मैंने अच्छे से बताया है कि 10% का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि 10/100। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, मैंने बताया ये जो बेसिक वाला होता है वो पहले वाले के लिए होता है और जो ऊपर का होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है इंक्रीज़ कर रहा है, यानी पहले उसका जो स्क्वायर की जो साइड थी, यानी एक साइड तो ये हो गई, एक ये, क्योंकि ये दोनों हमारी स्क्वायर में बराबर होती हैं तो ये इक्वल ही आएंगे, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होगी वही इसकी एक ही होगी, ठीक। तो इसकी जो पहले था वो क्या था, 10 था, तो एक के लिए माने पहले हमारा क्या था, 10 था, ठीक है। इसकी साइड आपको पता है स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। ये सारी साइड्स जितनी भी साइड्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इक्वल है, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी, इसलिए हमने ए स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसकी क्या होगी, 10। इसका जो ए है, ए जो है वो क्या रहेगा, 10 का 10 रहेगा, ठीक है। यानी पहले उसका जो था बेसिक वो 10 था, अब क्या हो गया, एक बढ़ गया है, ठीक है, एक बढ़ गया है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब आपको पता है जो दूसरी बार है वो भी ए ही है, तो इसको एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, तभी तो आपका ए इंटू ए होगा। तो यहाँ पे ये भी 10, क्योंकि इक्वल है सारी साइड्स, तो उनने यही कहा हर साइड में 10% बढ़ रहा है, तो ये भी 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपको पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट कंडीशन में हुआ, ठीक है, जब एरिया बढ़ा नहीं था। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए ही तो होता है स्क्वायर, तो यहाँ फर्स्ट केस में 100 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 121। अब इन्होंने पूछा है कि इसके इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका जो एरिया है, अब आपने देखा ये एरिया पहला वाला था A1 और ये A2, ठीक है। तो हमने बताया था बेसिक को लेते हैं तो एरिया जो हमारा आएगा अपॉन में हम 100 लेंगे, और कितना बढ़ा है, यानी ये नहीं कहा कितना हो गया है, कितना बढ़ गया है। तो आप देख पा रहे हैं 21 बढ़ गया है, 100 से 121 हुआ है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 आ जाएगा। और इनटू, अब आपको इसे परसेंट में पूछा है इसलिए यहाँ जो होगी ये परसेंट लगाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कट गया और यहाँ कितना आ गया, 21
1%। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे अच्छे से देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारा सक्सेसिव लगेगा। अगर ये प्लस माइनस हो रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। तो आपकी दो साइड्स होती हैं, आपको पता है, वो भी इक्वल होती है स्क्वायर की, तो आप 2 बार लिखेंगे ए। अब वो क्या हुई है, प्रत्येक में बार बार इंक्रीज हुआ है दोनों में, तो 10 से एक इंक्रीज हुआ तो 10 से 11, क्योंकि ये दूसरा है इसलिए इसमें भी सेम ही करेंगे, इक्वल होती है इसलिए सारी साइड। तो हम सेकंड वाली ए की भी ऐसे कर देंगे। अब आपको पता है फर्स्ट केस में एरिया ए इंटू ए हो जाएगा 100, ऐसे ही यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा एरिया 100 से 121 हो गया और आपने इसको ईजिली कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है लेकिन टफ नहीं है, और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, आप किसी भी बुक से या कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझा रही हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ और, आप इस वाले क्वेश्चंस को आप इस तरह से भी कर सकते थे मेथड 2 से। जैसे आपका मेथड 2 में मैंने बताया था कि क्या हो गया, इसमें ए इंटू ए है तो आपने देखा सक्सेसिव टाइप का है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप एक बार प्लस का 10, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना हर बार 10, फिर एक बार दूसरी बार भी प्लस, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, इन्होंने कहा प्रत्येक साइड में, और फिर यहाँ पे जो भी होता है विद साइन, पहले वाले को ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले को, वो भी 10 ही होगा, और अपॉन में 100। यहाँ पे 100 हमेशा रहेगा, ये नीचे वाला। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ तो 1 आ गया, और ये 20, ये दोनों ऐड करेंगे 20 तो 21। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये सभी पे अप्लाई नहीं होता है, और ये सक्सेसिव है मेथड, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी भी आयतन हो, चाहे वो किसी भी शेप का या कुछ भी, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सक्सेसिव लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। इतना कहा है इसमें। देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें सब, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर तो कंफ्यूज ही करता है लेकिन आपको नहीं होना है। लिखा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का है एरिया, उस वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए, कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर है उसका एरिया तो क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसका आकार यानी उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी वो वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, यानी उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, सेकंड केस में भी और फर्स्ट केस में भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक। तो इसमें पूछा है एरिया 44% बढ़ गया है, यहाँ पे ध्यान देना है एरिया 40% कहा है, ना कि इसकी साइड्स, क्लियर। तो आपको पता है ये 44% है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है इसको जब सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो आपको पता है कितना आ जाएगा 11/25। देखिए इसको कट करिए, कोई टफ नहीं है, इसको आप शॉर्ट में माइंड में करना है, तभी आप एग्ज़ाम में ईजिली कर पाएंगे। देखिए इसको करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमारा 11/25 आया। अब ये क्या दिया है, ये एरिया है, ये ध्यान रखेंगे एरिया। तो ये इंक्रीज भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी ये पहले एरिया था, ठीक है, ये एरिया पहले था, अब 11, क्योंकि इन्होंने कहा इंक्रीज, यानी ये क्या शो करेगा ऊपर वाला, इंक्रीज। तो यानी इसका एरिया क्या है, एरिया की बात करें तो जो पहला वाला एरिया है वो 25 है, ठीक है, और जो अब है वो बढ़ जाएगा, यानी 25 में 11 ऐड करेंगे, है ना, बढ़ रहा है यहाँ से, तो आप 36 कर देंगे, क्या करेंगे 36। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमें साइड नहीं दी गई है, लेकिन हमें ये पता है ये शेप क्या है, स्क्वायर है। अगर शेप स्क्वायर है तो आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि ये जो आया होगा ये इस लाइन के नीचे होगा, है ना, यहीं से मिलता है, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपको पता है 25 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर हो, है ना, ये आपको थोड़ा अंडरस्टूड भी होगा, और यहाँ पे ये 5,
यानी दोनों की जो साइड है, दोनों केस में हम ए और ए लेते हैं ना, तो यानी पुराने टाइम में इनकी दोनों साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है ना, लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर में, इसलिए हम एक साथ लिखते हैं। इसको मान सकते हैं लेंथ और ये मान सकते हैं ब्रेथ, तो इक्वल होती है, इसलिए हमने ए ए मान लिया है। यानी ये 5 होगा तो ये भी 5, तभी तो आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे, तो हमारा चेक हो गया। अब यहाँ 36 कब आएगा, जब हम 6 और 6 लेंगे। यानी हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका जो पहले था लेंथ स्क्वायर की वो 5 थी और बाद में बढ़ गई है 6। यहाँ पे हमारी जो दूसरे केस में भी वही, क्योंकि स्क्वायर है तो इक्वल होगा, तो पहले इसकी ब्रेथ 5 थी और अब बढ़ के 6 हो गई है। ठीक, तो हमें यहाँ हमने देख लिया कि अगर हमें एरिया दिया गया है तो हम उसकी साइड्स कैसे निकालें, इसको देख के, ठीक है, कैलकुलेशन से। अब पूछा है कि प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगी, यानी एक भुजा को ले लो, ये भुजा नहीं है, ये तो आपका क्षेत्रफल है, लेकिन ये क्या है, ये प्रत्येक भुजा है। या तो आप इसको ले लें या आप इसको, किसी को भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने प्रत्येक भुजा की बात की है, प्रत्येक यानी हर एक भुजा, तो आप देखेंगे कितने प्रतिशत बढ़ गई है। यानी पहले कितनी थी, अगर हम इसको देख लें तो 5 थी, प्रत्येक का मीन्स एक को देखना है आपको, किसी भी, या तो इन दोनों, इसको देख लीजिए या इसको। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, चेंज, 5 से 6 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 और परसेंटेज। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5 2 यानी 20% आपका क्या आया है, जल्दी से बताइए, 20% आपको इंक्रीज हुआ है, किसमें, प्रत्येक भुजा में, यानी इसमें भी 20 और इसमें भी 20। क्लियर, इन्होंने यही पूछा है प्रत्येक भुजा में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो आपको इजी रहे। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पढ़ते हैं दुनिया में, तो वो तभी याद रहता है जब आप उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर बेस ही है। इसमें लिखा हुआ है ABC एक वर्ग है, यदि वर्ग की भुजा AB तथा CD, पहले तो ये क्या था, वर्ग था, ठीक है, वर्ग था, अब ये क्या हो गया है, क्योंकि आपको पता है अगर वर्ग है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि इसकी जो साइड्स है, मान लीजिए मैंने स्क्वायर मान लिया, ठीक है, मैंने स्क्वायर मान लिया ये इस तरह से, ठीक, तो इस तरह से मैंने स्क्वायर मान लिया, मान लीजिए ये सब बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, पहले तो मान लीजिए ये 1 था 1 था 1 था, सारी 1 1 थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि 30%, मैं इसको 100 मान लेती हूँ, मानना ही तो है ना, 100 मान के ईजी हो जाता है, तो इसको 100 मान सकते हैं, इसको भी 100 इक्वल 100 हमने मान लिया। लेकिन इन्होंने कहा अभी तो ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक, लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी ए बी साइड, मान लीजिए ये हमारी क्या है, ए साइड, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक, तो इन्होंने कहा है कि ए बी जो साइड है वो 30% बढ़ रही है, यानी कि 30%, पहले 100 थी अब 30 हो गई है। और जो ए डी साइड है, जब ये 30 होगी तो आपको पता है ये पैरेलल होती है सामने, तो ये भी होगी, है ना। और ए डी जो है, ए बी और सी डी है वो 30%, ठीक है, और जो बी सी है वो कितनी परसेंट, 20% बढ़ रही है। तो आपको इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि हमारा स्क्वायर तो रहेगा नहीं जब अब नई शेप बनेगी, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, देखिए, है ना, 30 होती तो हम समझ जाते कि लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी, लेकिन एक 30% बढ़ रही है, एक 20, यानी ये हमारा अब स्क्वायर नहीं रहा, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। ओके, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। तो आपको एक चीज़ मैंने इसलिए 100 मान के बताया ताकि इजी रहे। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर ये 100 था, 30% बढ़ा है, तो अब क्या हो जाएगा 130%, क्योंकि 100 का देखिए इजी होता है, 100 था पहले से, ऐसे रखते हैं, प्लस 100 का कितना बढ़ा है, 100 का 30% बढ़ा है, तो 30% है, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे, 30% था तो ये कट जाएगा तो 130 आ जाएगा, यानी ये क्या होगी इसकी 130, क्योंकि ये पहले स्क्वायर था अभी भी स्क्वायर है, ये तो हमारा सॉरी अब रेक्टेंगल बन गया है क्योंकि इसमें चेंजेस आ गया है। अब आप बची हुई साइड उसमें का है 20%, यानी पहले 100 था, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो यहाँ 100 ही रहेगा, ठीक,
तो ये तो 100 रहा। अब हमने क्या किया, इसकी जो ये तो लेंथ थी, ये ब्रेथ में क्या हो जाएगा 20, तो 100 पहले 100 था, ठीक है। अब 100 का हमने क्या किया, 100 में हमने 20%, अभी परसेंट है यहाँ लगाएंगे तो इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। और किसका किया है हमने, 100 था ना, 100 का ही तो हम निकालते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 120 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी 120। जब ये 120 है तो रेक्टेंगल है तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि परिणामी आयतन का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। आपको एक चीज़ पता है, आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, आप माइंड में ही करेंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे नहीं। आप सीधे 100 मान लेंगे और 100 से 30 कर देंगे, यानी आपको एरिया पता करना है। तो पहले शेप क्या थी, स्क्वायर थी, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए, भुजा स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। तो यानी फर्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये ए रहेगा और ये ए रहेगा, क्लियर, ठीक। तो हमारा फर्स्ट केस में यही रहेगा, लेकिन दूसरे में हमारी ये आयत बन जाएगा। तो इसको हम लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ, या तो इसको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मान सकते हैं। पहले केस में था इसलिए ये 100 रहेगा और ये भी 100, आपको पता है इक्वल है। पहले तो स्क्वायर था तो ये एरिया आ गया, अब रेक्टेंगल हो गया है, यानी 100 से कितना हो गया है 130, लेंथ क्या हो गई है 100 से 130 हो गई है, आप देख पा रहे हैं 100 से 130, और यहाँ पे ब्रेथ क्या हो गई 100 से 120। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये तो हमारा स्क्वायर था तो हमारा ये एरिया हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व अभी ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कितना, चलिए लिख लीजिए पूरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही तो आएगा, और हमारा रेक्टेंगल भी हमें पता है एल इंटू बी होता है, ये एल ही तो है इसके लिए, और ये बी, ठीक। ये इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, इसको कट करके हम शॉर्ट में और शॉर्ट रेशियो इसका बना सकते हैं, जैसे कि जब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो शॉर्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, है ना, इसको कट कर देंगे ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, ऐसे यहाँ पे 10 और ये 12। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनके क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, पहले जब ये स्क्वायर था और ये जब रेक्टेंगल बन गया है, तो आप देख रहे हैं कि ये 100 है एरिया, और ये कितना हो जाए 12 × 36, 12 एकम 12 और 3 15, 156। अब आपको मैंने बताया है हमेशा पहले वाले के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, है ना, पहले वाले के रेस्पेक्ट में ही हम निकालते हैं। तो आप यहाँ से सिंपल परसेंट चेंज निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले वाला लेंगे 100 ले लिया, अब ऊपर देखिए लिखा है 156, ठीक है, सॉरी ये डिफरेंस इनका लेते हैं ऊपर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, केवल 56, और यहाँ इंटू परसेंट लगानी है इसलिए 100 किया हमने इंटू से, और यहाँ 100 ये वाला है इसका जो पहले वाला स्क्वायर का एरिया था, तो यहाँ से कट जाएगा और 56% आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन तीनों तरह के क्वेश्चन जो मैंने स्क्वायर पे बेस्ड करवाए हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, इसका है एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, कितनी घटानी पड़ेगी। आपको पता है कोई भी शेप होती है, अगर हमें उसको क्या करना है, हटाना है, क्या करना है, अगर उसको सेम रखना है तो उसकी लेंथ या ब्रेथ को आपस में चेंज करके ऐसे रखना पड़ेगा कि उसका एरिया चेंज ना हो, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, सक्सेसिव केस में मैंने आपको बताया है कि हमेशा सक्सेसिव तभी लगेगा जब मल्टीप्लाई आता हो फॉर्मूले में। तो आपको पता है त्रिभुज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का एरिया 1/2, ठीक है, बेस यानी आधार इंटू हाइट होता है ना। अब आपको मैंने एक चीज़ और भी बता दूं कि जब भी हमारा मल्टीप्लाई होता है, सक्सेसिव लगाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें जैसे हमारा नंबर हो गया कोई 1 2 सॉरी ठीक है,
ये हो गया, या फिर कोई हमारा कांस्टेंट हो गया, जैसे पाई हो गया, या कोई भी अन्य कुछ भी हो गया, जैसे जी होता है, या 1.44, कोई भी नंबर या कोई कांस्टेंट आता है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब क्या बचा, केवल ये वेरिएबल बी यानी बेस और एच। तो अब देखिए यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर। तो अब आपसे ये कहा गया है कि इसकी जो आधार है, आधार को तो 10% बढ़ाया है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगी, है ना। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आधार को 10% बढ़ाया गया है, तो आपका पता है 10% बढ़ाया गया है यानी 1/10 आ जाएगा 10% का, है ना। ऐसे तो होता है, 10% को हम सॉल्व करेंगे तो 1/10। इसका मतलब है पहले बेस 10 था, अब बेस को देख लेते हैं। बेस क्या था, 10 था, अब बढ़ाया गया है, 1 बढ़ गया। ये हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज बताता है, यहाँ इंक्रीज कहा है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा इसमें, 11। अब एच, अब इन्होंने कहा है एच का क्या करें कि जो हमारा इनका जो एरिया है, क्योंकि L इंटू बी है यानी इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो जब ये चेंज ना हो, अपरिवर्तित रहे, तो मैंने बताया था कि आपस में चेंज कर दो, यानी 10 से 11 था तो यहाँ पहले इसका 11 कर दो, यानी पहले ज़्यादा था यहाँ कम कर दो। सेम 10 से 11 तो यहाँ 11 से 10। अब आप देखेंगे एरिया अपरिवर्तित है, तो अब इन्होंने पूछा है कि ऊंचाई को कितना घटाया जाए। तो आपको मैंने बताया है कि जो हाइट है कितना घटाया गया है, तो परसेंट चेंज इन हाइट, पहले 11 थी तो हम सिर्फ हाइट पे ही फोकस करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारी हाइट जो होगी वो तो क्या थी, 11 थी, ठीक है, और 11 से 10 हुई यानी कम हुई, कितनी हो गई कम, 1। इन्होंने यही पूछा कितना घटाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी परसेंट में। ठीक, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, परसेंट में आंसर आएगा तो आप परसेंट में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया, अब परसेंट में चेंज करना है तो 100 लगा दीजिए, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, 9:1/11। ये आपको मैंने परसेंटेज में बताया है, जिसने भी नहीं देखा है तो आप परसेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ डिवाइड करेंगे। 1/11 अगर है तो उसको परसेंट में चेंज करते हैं तो 9/1/11 आता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिभुज लिखा है और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर कहा है, स्क्वायर सॉरी एरिया नहीं कहा है, तो ये अलग तरह से होगा। ये बहुत इजी है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। इसकी सारी साइड इक्वल कर देंगे, मान लीजिए ये सारी साइड है, तो मान लीजिए मैंने आपको कहा 100 से इजी रहता है तो 100 मान लीजिए, क्योंकि ये इक्वल होंगी सारी साइड। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब क्रमशः 20%, 10% ऐसे करके तीनों में चेंज कर दिया गया है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, अब ये समबाहु नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसकी साइड्स देखिए चेंज होती गई। 100 थी, 100 से 20 करेंगे, तो आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने, इस वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले वाले में। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 120 है ना, 100 था, 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20 आएगा और टोटल 120। अब यहाँ पे ये 130 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले इसका 100 था साइड इसलिए। अब ये 150 हो जाएगा। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज परिमाप का मतलब क्या होता है, इन सारी साइड्स को ऐड कर लो। तो पहले क्या था, पेरीमीटर P1 मान लीजिए, ये तीनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 100, ओके, तो 300 क्या आ जाएगा, परसेंट में पूछा तो यूनिट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूनिट दी भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे P2 यानी पेरीमीटर, यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लग रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा
क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, सक्सेसिव नहीं हो रहा है, जनरल फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, माइंड में करके, ठीक, कि 100 मान के, इसी से ये ईजी हो पाता है, क्योंकि हर फॉर्मूला, हर ट्रिक, हर क्वेश्चन पे ज़रूरी नहीं अप्लाई हो, ठीक। इनको तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 120 प्लस 130 प्लस 150। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 200 300 हो गया और ये 400। तो आप क्या करना है इसमें कि पहले वाली इसकी कंपेयर में अब आप इसका क्या बताएंगे, चेंज इन परसेंट, इसके पैरामीटर में चेंज। तो आपको बताया है जो बेसिक होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, और जो हुआ है अब 300 से 400 यानी 100 बढ़ गया है, कितना हो गया है, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्योंकि हमने डिफरेंस क्या लिया, 300 से 400 हो गया है, तो 100 का डिफरेंस आया, और मूल क्या था पहले वाला 300, और हमने ये कर दिया। जब इसको कट करेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि क्या आएगा, जब 100/3%, अगर ये है तो ये लिखिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 33 सही 1/3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि 1/3 हुआ ना, इसको अगर देखा जाए तो 1 × 100/3, तो इसका होता है 33 सही 1/3। या इसका हम ये भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में मैंने सिखाया है, आप वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा 33.33, ठीक है, %, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सक्सेसिव नहीं लगा है, जनरल फॉर्मूला, बस क्या ध्यान देना है आपको, संबाहु माना है तो आप 100 मान के कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किसी वृत्त की त्रिज्याओं में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना होगा। अब देखिए मैंने इसमें सक्सेसिव क्यों लगाऊंगी, क्योंकि देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया मान लीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, शॉर्ट में। तो हम इसको सर्कल का एरिया मान लेते हैं, ठीक है। क्या होता है आपको पता है πr²। अब आप इसको, मैंने बताया इसको तो कांस्टेंट है ये पाई, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए तो r² केवल बचा, ठीक है। अब r² को आप r लिख सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव लगाना है। अब लग सकता है सक्सेसिव, जी हाँ बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि अर्धव्यास कंफ्यूज नहीं होना है, कि क्वेश्चन में अर्धव्यास लिख के आएगा तो उसका मतलब त्रिज्या ही होता है, ठीक है। तो अर्धव्यास में 100% की वृद्धि, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर त्रिज्या हमारी 100% है तो आपको पता है 100% त्रिज्या कितनी हो गई है, यानी इसमें जो भी वृद्धि वगैरह, तो 100% हटाएंगे तो नीचे भी 100 से डिवाइड, तो क्या आ गया 1, और अपॉन में भी 1 ही होगा, है ना, लिख लेते हैं समझने के लिए। तो क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो नीचे वाला होता है वो मूल वाले को बताता है, पहले वाले को, और ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ तो वृद्धि का है, यानी हमारी जो केवल रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस क्या थी, अगर 1 की बात करें तो पहले 1 थी, फिर क्या हो गई है, 1 इंक्रीज हुआ है तो 1 1 2 हो जाएगा, पहले 1 थी, 1 इंक्रीज हो गई है तो 2 हो गई। लेकिन यहाँ हमारा 2 बार होता है r × r, तो सेम चीज़ है, r सेम ही है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। अब आप देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई ही तो हो रही है, इस फॉर्मूले को अब नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इतना, तो क्या हो जाएगा एरिया में, तो आप देखेंगे एरिया में आप सिंपल जो एरिया होगा वो सिंपल इतना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 ये 4। अब आपसे पूछा गया है कि इनके एरिया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो आपको कितने गुना हो गया है, तो देखिए कितने गुना हो गया है, परसेंट की बात नहीं की गई है यहाँ पे, कितने गुना पूछा है। तो आप देख रहे हैं 1 से कितना हो गया 4, यानी 4 गुना, कितना हो गया है 4 गुना हो गया है। अगर एक है कितना परसेंट चेंज हुआ है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में होता कितने परसेंट चेंज हुआ है, आप लिख लीजिएगा वो अलग से कि इसके एरिया में कितना चेंजेस आया है। तो चेंज इन एरिया हम डेल्टा से कर देते हैं रिप्रेजेंट एरिया। तो पहले कितना था, पहले था 1, चेंज कितना हुआ है 3 × 100, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए
कितना आ जाएगा 300%, यानी इसके एरिया में कितनी वृद्धि हुई है 300, यानी 300 बदल गया है, 300 हुआ नहीं है, ठीक है। 300 हुआ नहीं मतलब 1 से कितना बदला है, 1 तो था ही, 1 तो था ही, यानी इसमें डिफरेंस लाएंगे तो 3 आया, यानी 3, और बेस में 1 था और इंटू 100, तो 300% चेंज हुआ है। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, वो क्या, अभी तो हमने देख लिया कितने गुना हुआ, तो 1 से 4 यानी 4 टाइम्स हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड, अगर वो पूछता है कि अब कितना हो गया है, अब कितना हुआ है, तो आप उसके लिए सिंपल थर्ड के लिए आप करेंगे, थर्ड अगर क्वेश्चन बने, ये भी लिख लीजिएगा, पहले आपका कितना था 1 था, ठीक है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है, वो कह रहा है अब कितना हो गया, यानी प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट में तो 4 है, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। ये थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इस तरह से ही करना पड़ता है। चेंज नहीं पूछा है, उन्होंने कहा अब कितना है, तो प्रेजेंट को ही ले लेंगे मूल से, यहाँ यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको देखिए तो 400%, यानी अब 400% ही तो हुआ है, ये 300% बदला है और पहले 100% था ही था, तो 400 हो गया। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 14 वाला ऐसा ही जैसा मैंने कराया है। इसमें अर्धव्यास यानी त्रिज्या 50% दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो इसमें सिर्फ पूछा है एरिया कितना बढ़ जाएगा। आपको फॉर्मूला मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो 50% को जब सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में 2 आ जाएगा, या यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये 2 से कितना हुआ है आर, ठीक है। तो ये 2 से कितना हुआ है 1, यानी बढ़ रहा है ना, बढ़ने को कहा है, तो ये बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको ले लेंगे पहले 2 और 1 बढ़ रहा है तो 3, क्योंकि ये सेम है, आर इंटू आर होता है ना एरिया, आर इंटू आर हमने सॉल्व किया था पाई को हटा के। तो ये हमारा 2 और ये हो जाएगा 3, क्लियर। अब 2 और 3 हो गया। अब इसमें सिंपल कितना बढ़ गया ये पूछा है, इन्होंने पूछा है कितना बढ़ गया है, वृद्धि पूछी है, प्रेजेंट नहीं पूछा कि कितना है, ना ही पूछा कितने टाइम्स। तो ये 4 हो जाएगा और ये 9, तो कितना बढ़ गया है, पहले क्या था 4 था, अब बढ़ के 5 हो गया है, और परसेंट में लगाना है तो 100। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होता है 25, है ना, यही तो आएगा, और 25 पंजे कितना होता है 125, यानी आपका 125% बढ़ गया है। क्लियर हुआ। अगर वो पूछते कि कितना है तो आप क्या करते, अपॉन में 4 रहेगा ही रहेगा, सिर्फ आपको जो अभी है प्रेजेंटली वो 9 लिख देते। लेकिन जब पूछते कितना परसेंट चेंज हुआ है, यानी पहले से कितना चेंज हुआ है, सिर्फ वो हमें डेटा बताना है, तो हम डिफरेंस लेते हैं। क्लियर। सॉरी, जो ये क्वेश्चन है इसमें हम गोले नहीं, ये व्रत है, ठीक है, ये क्या है हमारा व्रत है, ठीक है। और स्फेयर वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, स्फेयर का क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। स्फेयर का भी आपको मैंने बहुत अच्छे से मेंसुरेशन में लास्ट वाली क्लासेस में बताया है मेंसुरेशन की, तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि बीच में से समझ में नहीं आता है ना, तो आप देख लीजिएगा उसको। यदि एक गोले की त्रिज्या 10%, अब गोले का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा आयतन होता है। आयतन में भी देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो सक्सेसिव लग जाएगा। अब कितनी हो रही 10%। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ये होता है ये कॉन्स्टेबल होता है, ये सॉरी कांस्टेंट होता है, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचा आर क्यूब, और आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर। इन्होंने कहा 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक, तो आप वही करेंगे 10/100, तो 1/10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3 बार है, क्यूब तो हमारा क्या होता है ये होता है इसका, तो हम 3 बार लिख लेंगे आर आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 10 था, 10 से 1, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 10% को तो इस तरह से आएगा, ठीक है, जिसमें ये हमारा मूल हो जाएगा 10। अब इन्होंने कहा वृद्धि हुई है, यानी 10 से ये 11 हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे, तीनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो सेम होंगी। यहाँ पे हमने बस 3 बार कर दिया, अब कुछ नहीं करना आपको, क्यूब होता है इन तीनों की मल्टीप्लाई होती है नहीं, आर आर आर, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1000, और इसको करेंगे तो 1331, ये आपको याद होना चाहिए क्यूब, ठीक है।
कम से कम 30 तक क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक, अब आपसे पूछा कितने % चेंज आया है, बढ़ गया है, तो इसका वॉल्यूम है ये, तो ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है, 3D डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1331 लिखिएगा। अब यहाँ से देखिए कितना हमारा चेंज हुआ है, बढ़ा कितना है, 331, डिफरेंस ले लिया इन दोनों का, और यहाँ हो जाएगा 100। आई होप समझ में आया होगा। 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितनी % आ जाएगी, जब ये 10 है तो यहाँ 1 के बाद दशमलव लगेगा इस तरफ से, तो 33.1%, यानी इसमें चेंज आया। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ से इसमें बढ़ा है। तो अब इस तरह से इसको कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको हम इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया है नीचे वाला क्वेश्चन, इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अगर ये गोला है तो वहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला r² ना लग के क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो बस एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा गोला लिख के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, और उसमें हम सिलेंडर, कोन और कुछ क्वेश्चंस अलग हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद सिर्फ हमारी एक क्लास बचेगी, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे शुरू से। ठीक है।